मेहनत का फल, एक मूर्तिकार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक कुशल मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार भगवान की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण और भोलेनाथ प्रमुख मूर्तियां थी। वह अपनी कला अपने पुत्र को भी सिखाया, जिसके बाद दोनों मूर्तियां बनाते और बाजारों में बेचते थे। उस समय पिता को अपनी एक मूर्ति के बदले 10 रुपये मिलते थे, जबकि बेटे की बनाई हुई एक मूर्ति के बदले 5 रुपये मिलते थे। इसके बाद अक्सर बाजारों में वापस लौटने के बाद हर रोज़ पिता अपने पुत्र को अपने पास बैठाकर उसकी गलतियां बताते और उन्हें अपने मार्गदर्शन में ठीक कराते थे। और पुत्र पिता की आज्ञा मानकर अपने मूर्तिकार के काम में लगातार सुधार करता रहा, जिसके कारण अब धीरे धीरे बेटे की मूर्तिकार में सुधार होने की वजह से उसकी मूर्ति भी 10 रुपये में बिकने लगी, जिससे अब पुत्र बहुत ही खुश था। इसके बाद पिता अपने पुत्र की लगातार मूर्तिकार में निकलने वाले दोष और गलतियों को बताता रहा, जिसके फलस्वरूप पुत्र के मूर्तिकार में और भी निखार आता गया, जिसके कारण अब उसके प्रत्येक मूर्ति के बदले 15 रुपये मिलने लगे, जबकि उसके पिता की मूर्ति अभी 10 रुपये में ही बिकती थी। इसके बाद भी उसने पिता से अपने पुत्र की गलतियां बताने, उन्हें सुधारने का काम बंद नहीं किया, जिसके चलते एक दिन पुत्र ने झुंझलाकर अपने पिता से कहा, आप हमेशा मेरी मूर्तिकारी में गलतियां ही निकालते रहते हैं। अब तो मेरी कला आपसे भी अच्छा हो गई है, तभी तो मेरी बनाई मूर्ति 15 रुपये में है, जबकि आपकी मूर्ति अभी भी 10 रुपये में ही बिकती है। तो इस पर पिता ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी अपनी कला पर आत्मविश्वास और अभिमान हो गया था, जिसके चलते मुझे लगने लगा था कि मेरी ही कला सर्वश्रेष्ठ है। जिसके चलते मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की बात सोचना छोड़ दिया, जिसके चलते मेरी कला की प्रगति भी रुक गई और वह आज के ज़माने में 10 रुपये से ज़्यादा में बिक नहीं सकी। और मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी कला पर घमंड हुआ था, तुम्हें भी हो, इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को लगातार सुधारने की बात करता हूँ, जिसके चलते तुम्हारे कला में और निखार आ जाए। पुत्र को अपने पिता की बात समझ में आ गई। फिर वह उस दिन के बाद से वह अधिक अपने काम में मेहनत करने लगा, जिसके कारण दिन पर दिन उसके कला में और निखार आता गया और वह एक दिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मिठाई होता है। इसलिए हमें जब भी कुछ सीखने का मौका मिले, हमें अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती और लोग अक्सर खुद को अपने आप से ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। ऐसा करना कदापि एक भूल होती है, जिससे हमें बचना चाहिए। और जब हमें अपने गलतियों का एहसास कराया जाए तो हमें विनम्रतापूर्वक उनसे सीख लेते हुए अपने सीखते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और जब हम अपने काम में मेहनत करेंगे तो निश्चित ही इसका फल हमेशा मीठा ही मिलेगा।